क्या हो रहा है। ये एक रेगुलर सेशन है जो कि कॉल किया गया है और मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले शायद होम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी जो है ना वो क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी अभी तक है नहीं और ना ही हमें कोई पता चला है, ना कोई अब तक कोई इस तरह की जो जिस जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या क्या सारा ही करेंगे कोई जुडिशियल पैकेज के जो है ना वो आप बात कर रहे थे। तो अब तक ऐसा कुछ भी हमारी इत्तला में नहीं है। एक रेगुलर सेशन है और बुलाया गया है जो कि गवर्नमेंट की बिजनेस होगा या कोई प्राइवेट मेंबर्स डे है, बल्कि हमें तो ये भी पता चला कि प्राइवेट मेंबर्स जो कि मंडे को होता है यूजुअली आपका, तो वो भी हो रहा है। तो हम ऐसा कोई नया कुछ हो नहीं रहा और अगर कोई चीज़ें होती हैं जो रेगुलर गवर्नमेंट की प्रोरोगेटिव है, जो बिजनेस उनका होना है वो चलता रहेगा, वो होता रहेगा, तो इसमें कोई ऐसी एक्चुअली कुछ अर्सा कबल सेनेटर साहब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ जो गर्दिश कर रही हैं मैं उसको मुस्तरद नहीं करूँगा, कुछ टास्क उनको सौंपे गए हैं। तो उसके बाद फिर ये बहस शुरू हो गई थी जिसका मैं आज सवाल उठा रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, वो जिस तरह उन्होंने कहा कि मुस्तरद नहीं कर सकते, लेकिन इस सेशन से फिलहाल उसका अब तक कोई ताल्लुक नहीं है और जब आएगा तो सबके सामने होगा। कोई ढकी छुपी चीज़ है नहीं, ये एक आईनी जो भी अमेंडमेंट है एक वो होगी या कोई बिल पास होगा, सबके सामने होगा, दोनों हाउसेस से होगा, तो बहुत रेगुलर सी चीज़ होगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर सेशन होगा। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। सदीक साजिद बताइएगा, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान से आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द की मुलाकात हुई और ये अब सेशन भी बुलाया गया है, मुश्तरका सेशन भी बुलाया गया। तो चल क्या रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो अभी समन नहीं किया गया, लेकिन इतलात ये है कि अगले हफ्ते वो भी बुला लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बिल ऐसे हैं जो कि कौमी असम्बली से पास हुए, सेनेट से पास नहीं हुए, या सेनेट ने पास किए तो कौमी असम्बली ने पास नहीं किए थे तो फिर जॉइंट सेशन में जाते हैं। इस हवाले से वजारत पार्लिमानी जो अमूर है उनका कहना है कि कोई पुराने कोई बिल्स हैं वो मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। अलबत्ता जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है उसमें तो अभी तक कोई सदाकत नहीं है। हमने खुद भी जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन ब्रांच है उनसे भी हमने इस हवाले से मालूमात हासिल की, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त तक हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत है वो 224 अरकान की बनती है और सेनेट में बनती है 64 अरकान, और हुकूमती इत्तेहाद के पास ये अक्सरियत इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरा जो कितनी अक्सरियत कम है? हुकूमती इत्तेहाद के पास 212 के करीब अक्सरियत है। तो इस वक्त हुकूमत के पास जो है, अगर जो लेटेस्ट फिगर है वो 210 का है, अगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से जो हमने पता किया तो इनके पास तकरीबन कोई 14 लोग जो है वो कम है, और जो सेनेट में जो है इनके पास 59 है, वहाँ पे जो है वो 5 लोग कम है। तो ये मौलाना फजल रहमान से जो आज आपकी मुलाकात की बात कर रहे हैं वो भी अगर मौलाना भी मान जाते हैं तो मौलाना की कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं और सेनेट में जो है वो 5 नशिस्तें हैं, तो वहाँ पे सेनेट में तो साथ देने पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जो आप बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब मिले, वो उनके मिलने का जो अक्सर बड़ा मकसद था कि उनको सीधी सी बात है कि तहरीक इंसाफ की तरफ ना जाने दिया जाए, और मौलाना साहब के, क्योंकि मौलाना साहब के साथ आसिफ जरदारी की ज़्यादा जो है वो कुर्बत है बनिस्बत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, और इसी वजह से आज खुद आसिफ जरदारी जब से सदर बने हैं पहली मरतबा वो मौलाना के घर गए थे। दूसरा जो एक और भी इशू है कि आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक एक्ट गुज़श्ता इजलास में पास किया था जिसमें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो था वो एक पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि उसमें अगर ये पार्टी आज़ाद रुकन जो है वो कोई पार्टी शमूलियत इख्तियार करता है वो सिर्फ एक टर्म के लिए होगी, वो दोबारा उसको किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। तो वो फैसला तो पार्लियामेंट ने तो कर लिया, लेकिन अब पार्लियामेंट का ये कहना है कि इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन अगर कोई जारी करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और ये यहाँ पे शुनीद ये बात हो रही थी कि शायद हुकूमत को एक ऐसा बिल लेकर आए कि जो 22 अरकान चले गए उनको वापस लाया जाए, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। ठीक है, नोटिफिकेशन ठीक है। आगा शाजिद दुरान साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि ये इस बात का जिक्र और इस बात की ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान भी जो है वो बड़ी दफ़ा जेल के अंदर जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं तो उसके अंदर ये बड़ी दफ़ा खदशा जाहिर कर चुके हैं कि इस किस्म की शायद जो है वो कानून साजी की जा सकती है जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। और इससे पहले जो कानून साजी एक होगी जिसका जिक्र सदीक साजिद भी कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया और उसके मद्दे मुकाबल पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से। तो क्या उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो खदशात ऑपोजिशन करती है आपकी जमात पर उसका जवाब कैसे देंगे आप?
जहाँ तक आपने खान साहब का ज़िक्र किया, तो वो तो इस तरह की बातें हमेशा से करते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने पिछले दिनों ही जो है ना वो कहा कि जी मैं बात करूँगा, फिर कहते हैं जी मैं बात नहीं करूँगा। आज फिर उनका बयान आया कि जी मैं सियासी लोगों से बात नहीं करूँगा। तो वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी या पॉलिटिकल जो है ना वो एक हम जो है ना वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपना ये। तो उनके बारे में कहना कि जी वो तो हर दिन कोई नई एक बात ले आते हैं और हर दिन कोई नई बात जो है ना वो करके अपने आप को जो है ना एक वो लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे जो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आपने लेजिस्लेशन की बात की, देखिए ये गवर्नमेंट है, एक इसमें जो है ना काफ़ी सारी पार्टियाँ शामिल हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो चीज़ भी आप देखें कोई भी डिसीज़न होगा तो वो बैठ के होगा, कोई एक एक तरफ़ा फ़ैसला तो होता नहीं है। और इसमें काफ़ी सारे पीपल्स पार्टी है एक लीड रोल में, मतलब एक 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 अलायंस में जो है लीड रोल उन्हीं का है। एमक्यूएम है इसमें, बलूचिस्तान अवामी अवामी पार्टी है इसमें। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई भी इस तरह का फैसला होगा तो सबके सामने होगा और मुल्क और लेकिन एतराज ये जो आईनी तरमीम या जो भी फैसले हो रहे हैं या जो भी कानून साजी हो रही है उस पर एतराज ये उठाया जाता है कि जो हुकूमत को सूट कर रहे हैं वो फैसले करते जा रहे हैं। देखिए आपने कहा ना हुकूमत को शूट कर रहे हैं। अभी हुकूमत एक इंडिविजुअल एक पार्टी का नाम नहीं है। यहाँ पे हुकूमत यहाँ पे काफ़ी सारी, जिनका मैं बता रहा था आपको, अलाइज हैं, सारी अलाइड पार्टियां हैं और ये पार्टियां सारी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग शामिल हैं और पूरे पाकिस्तान की पार्टियां हैं। ये कोई ख़ास तबके, ख़ास एक रीजन की पार्टी नहीं है। तो अगर ये सारी पार्टियां कोई चीज़ देख रही हैं, उनको एक कोई चीज़ बेहतर लग रहा है, वो एक फैसला करते हैं जो कि वो समझते हैं कि मुल्क के और कौम की बेहतरी के लिए है, तो मैं उसके वो करने में मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो है ना नुमाइंदगी हो रही है उसमें। और हर जगह, हर वक्त, हर दौर में ये फैसले होते हैं, ये इस तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, हुई हैं, आती, पहले भी आई हैं। ठीक है, इसमें कोई बैरिस्टर तैमूर साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा बैरिस्टर तैमूर साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब बड़ी दफ़ा ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी, कोई ऐसी तरमीम की जाएंगी। जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अलाइंस है और पूरे पाकिस्तान से अलाइंस है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस हुकूमत के अंदर, तो जो भी कानून साजी वो कर रहे हैं उनको लगता है कि मुल्क के लिए ये बेहतर है। क्या ये मान रहे हैं कि ये कानून साजी करने लगे हैं? नहीं, इस हवाले से तो नहीं कह रहे, लेकिन जो खसूसी तौर पर पिछली कानून साजी हुई थी जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी पार्टी और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये फरमाइएगा आपकी इतलात क्या है, क्या होने जा रहे हैं इन इजलासों में? देखें, जो इस वक्त तो सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं। ज़ाहिर है हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि सेशन कॉल कर लिए गए हैं, नेशनल असेंबली का भी, फिर सेनेट का भी, और उसके बाद खबर है कि जॉइंट सिटिंग भी शायद होगी।